हे एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक नई बुक की जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। बहुत फेमस बुक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बचपन से ना ही हम इस चीज़ की हमें नॉलेज दी जाती है। जब मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियली एजुकेट नहीं किया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद हमें जॉब करनी है। बट उस जॉब से जो पैसे हम अर्न कर आ रहे हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम लाइफ में और भी अच्छे तरीके से एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे बढ़ सके, सक्सेस पा सके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके। इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें ना ही स्कूल में मिलती है, ना ही कॉलेज में मिलती है, ना ही हमें पेरेंट्स इस चीज़ की नॉलेज देते हैं। जब भी फाइनेंशियल की बात आती है ना कि तो कोई बताता ही नहीं है कुछ। बट इस बुक ने हमें बताया कि इसकी नॉलेज बचपन से ही होनी चाहिए हमें। सो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि बच्चों को बचपन से ही स्कूल में एजुकेट करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इस बुक की कोशिश करूँगी कि मैं इस बुक की जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो बुक पढ़ते हैं प्लीज़ मुझे पढ़ के बताएं कि ये बुक आपको कितना हेल्प किया। और सो बात करते हैं कि क्या क्या लर्निंग, अब क्या क्या सीख सकते हैं इस बुक से। पहली बात कि कैसे हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली एजुकेट होना है, ओके, और किन सारी चीज़ों से एजुकेट होना है, कैसी चीज़ों से। सो स्टोरी है दो डैड की, पुअर डैड एंड रिच डैड। तो पहले बात करते हैं पुअर डैड की कि उनकी माइंडसेट क्या थी। वो पुअर डैड की बात करें, वो एक अच्छे जॉब में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक अच्छी सैलरी थी। बट वो हमेशा एक स्ट्रगल करते रहते थे, उन्हें पैसों की हमेशा शॉर्टेज होती थी क्योंकि उन्हें पता था कि एक कॉलेज में स्टडी करना है और उसके बाद जॉब लेकर एक परमानेंटली सेटल हो जाना है। उसके बाद की उनकी जो टैक्सेस थे, लोन्स थे, वो सारी चीज़ों की वजह से उन्हें पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। लिटिल बिट सेविंग्स पता थी, लोन्स थे, टैक्सेस जो पे करते थे। बट उनकी जो सोच थी कि एक जॉब लेके आपको सेटल हो जाना है अच्छी सी। बट रिच डैड का माइंडसेट टोटली अलग था और उनका कहना था कि आपको बच्चों को स्कूल में एजुकेट करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी एजुकेट करना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहिए ताकि जो आगे चल के उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने की कॉन्फिडेंस मिले, अचीव कर पाएँ और साथ साथ वो फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत कम करें। और कैसे मतलब वो एट्थ क्लास पास आउट होके भी आज बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिस वजह से उन्होंने ये सारी नॉलेज हमें दी है ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें और फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करें। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करके इन सारी चीज़ों का कैसे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेस ग्रो कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। फिर उन्होंने रियल इस्टेट की भी बहुत सारी बातें की है कि कैसे रियल इस्टेट आपको एक टाइप से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है और कैसे आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और उन्होंने बोला है कि मेन रीज़न जो हम स्ट्रगल, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग स्ट्रगल फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं होता कि जो वो मनी अर्न कर रहे हैं उसे सेव कैसे किया, सेव करने के बाद उसे इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए ताकि उस इन्वेस्टमेंट से वो एक बिज़नेस क्रिएट कर सके, अपना बिज़नेस बिल्ड कर सके, वेल्थ बिल्ड कर सके, अपना एसेट्स बिल्ड कर दे। सबसे सो मेन रीज़न ये है कि लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि एक पॉइंट तक पता होता है कि उन्हें जॉब कैसे लेने है, कि फिक्स अमाउंट घर पे कैसे लाना है। बट उससे आगे फ्यूचर में कैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, वो सारी बातें नहीं पता होती है। सेकेंड थिंग जो नहीं पता होती है कि वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि एसेट क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है।
सो वो एसेट का कॉलम बहुत कम रहता है उनका, और लाइबिलिटीज़ के जो कॉलम होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सो ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है समझना कि एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, जिससे आप इस फाइनेंशियली क्राइसिस से आप बाहर निकल सकते हैं। एसेट को इस तरह से समझते हैं कि एसेट एक ऐसा चीज़, एसेट इज़ समथिंग जो आपका ना कैश फ्लो होता रहे और इनकम जनरेट करे, जिससे आपके हाथ में कैश आता रहे। लेकिन लाइबिलिटीज़ पे समझते हैं कि जो जिस पे आपका खर्च होता रहे, एक्सपेंड हो, आपके पैसे जो एक्सपेंड हो, कैश फ्लो ना आए, वो होता है लाइबिलिटी। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक घर आपने लिया और उस पर आप रह रहे हो, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, उसमें रेनोवेशन का कभी खर्च आता है, कभी कुछ का खर्च आता है। सो टाइम पे कुछ ना कुछ खर्च आता रहता है, उस पर आप पैसे खर्च कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। सेकेंड आपने किया कि एक घर लेकर आपने उसे रेंट पर दे दिया, ठीक है, तो उससे आपका रेंट आ रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, उससे कैश आ रहा है आपके हाथ में, उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, वो हो गया एक एसेट। सो एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे एसेट्स को बिल्ड करने से क्या होगा, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, और बहुत कम होगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरोगे। सो इसलिए इस वजह से लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहते हैं, पैसे की हर वक्त शॉर्टेज रहती है उनके पास, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है कि फाइनेंशियली हम कैसे स्ट्रांग बने फ्यूचर में। नेक्स्ट थिंग जो इस बुक की मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर चैप्टर के एंड में ना एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन दी हुई है, जैसे कि आप अभी कहाँ पे, मतलब किस प्रेजेंट स्टेट में अभी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हो, कहाँ किस स्थिति में हो, कैसे मनी रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के रिलेटेड। सो वो सारी बातें आपकी क्लियर करिए, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है, किस एरिया में आप अच्छा कर रहे हो। सो कि ये सारी चीज़ें आपकी जो प्रेजेंट में हो रही है आपके साथ आपकी लाइफ में, वो क्लियर कर देगा। और रही बात एसेट लायबिलिटी की, बात तो हो ही गई। सो पूरी जो फाइनेंशियली कहते हैं ना, आपको एजुकेट कर देगा ताकि आप एक लाइफ में अच्छा कर सके फाइनेंशियली, और अपनी लाइफ अच्छी बना सके। सो दैट्स इट अबाउट द बुक, एंड आई होप ये सारी बातें आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, इन्वेस्टमेंट करने में। और जो बुक पढ़ते हैं, प्लीज़ रीड दिस बुक, दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।